हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी। जितने भी मेरे भाई बहनों के सवाल थे, आज मैं उन सब के सवालों का जवाब दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं साड़ी में फॉल्स लगा रही हूँ। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पास साड़ी आए हैं और एक ब्लाउज भी उसका सिलना है, तो यहाँ मैं साड़ी में फॉल्स लगा रही हूँ और यहाँ दोनों बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। चीकू यहाँ बेड पर बैठा हुआ है, जो मैं नीचे कारपेट बिछाई हूँ गद्दा, उस पर बैठ के पढ़ाई कर रहा है और इधर उधर कर रहा है। तो बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, काफ़ी काम के साथ साथ सबको देखना पड़ता है एक साथ, क्योंकि हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी ये है। और ज़िंदगी क्या, हमें किसी भी काम को बोझ समझ के नहीं करना चाहिए। अगर हम खुश होकर करते हैं, किसी भी काम को हैप्पीनेस के साथ करते हैं, तो वो काम हमारा अच्छा हो जाता है और हम अच्छे से कर भी पाते हैं। बस हमें कमज़ोर नहीं होना है। जितना भी आपके पास काम क्यों ना हो, बस आपको हिम्मत रखना है कि हाँ, हमसे ये काम हो जाएगा। हारना नहीं है, पॉजिटिव सोचना है तो पॉजिटिव होगा। तो मैं इसी तरीके से सोच के चलती हूँ। और दो बच्चों को भी अकेले देखना पड़ता है, वहाँ रहूँ चाहे यहाँ रहूँ, दोनों को मुझे अकेले ही देखना पड़ता है। मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं कुछ, आप देखे ही होंगे, मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प नहीं करते, मैं अकेले ही कर लेती हूँ। तो और बुरा भी नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये मेरा काम है। मैं सोचती हूँ कि मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, मुझे करना ही चाहिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो एक सिस्टर का कमेंट्स था कि आप उस घर से इस घर पे क्यों आई, क्या वो आपका अपना घर नहीं? तो मैं उन्हें बता दूं कि हम औरतों का तो कोई घर अपना होता नहीं है, वो एक्चुअली मेरा ससुराल है। तो कहते हैं ना, कुछ जो चीज़ हमारा अपना होता है, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे अपने हो के भी अपने नहीं होते। तो बस वही बात है, वो घर मेरा ससुराल है। बस आपने देखा ही होगा, एक रूम, काफ़ी छोटा रूम है, उसी में दुकान करना, उसी में रहना, दो बच्चों के साथ 4 फैमिली हम हैं, 4 फैमिली रहना, खाना बनाना, किचन का सारा काम उसी में करना, तो और सिलाई का भी काम उसी में करना। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप समझ ही सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए मैंने किराए का घर लिया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं सिलाई का काम क्यों नहीं कर रही, तो मैं उन्हें बता दूं कि सिलाई का काम तो मेरा हो रहा है। वहाँ के जो कस्टमर है, वहाँ से यहाँ लाकर तो मैं कर रही हूँ। बट ये हाँ, वहाँ जो मैं 24 आवर्स रहती थी, जो कस्टमर मेरे आते थे, अभी नहीं आ पा रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ वहाँ करने में। और कितने देर में वहाँ रहूँगी तो फिर यहाँ नहीं हो पाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सारा चीज़ अब मेरे यहीं पे है। मेरा दुकान वहाँ है और कस्टमर मेरे दुकान के थ्रू ही आते थे। 10 साल से जो मैंने कस्टमर बनाए हैं अपने, वो मेरा कुछ दिनों में बिखर रहा है। क्योंकि कस्टमर को देखिए, जो आपके परमानेंट कस्टमर है वो तो आएंगे ही, कॉल करके वो आ जाएंगे, उनके पास नंबर है, वो आ जाएंगे। लेकिन जो मतलब आते हैं फिटिंग वगैरह करवाने या कभी ब्लाउज वगैरह सिलवाने, तो वो ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा घर भी वही है, दुकान भी वही है। तो वो आ जाते हैं 24 आवर्स में, जब भी उनको आना होता है, रात में 8 बजे, सुबह में भी आ जाते हैं। तो उन्हें मैं मिल जाती थी, बट अभी नहीं मिल पा रही हूँ। तो वो कस्टमर मेरे वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कराने से मतलब है, काम कराना, उनका काम होना चाहिए। तो कोई भी कर दे तो क्या प्रॉब्लम है उनको तो बस अपने काम से मतलब है। तो यही मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ, तब से मेरे कस्टमर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मेरे बिखर गए हैं कस्टमर। और सिलाई का काम नहीं होगा तो फिर कैसे, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है, मेरे खर्चा बढ़ गए हैं, किराया भी अब देना होगा। तो खर्चा बढ़ गया है, लेकिन आमदनी घटते जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ी मैं टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ दोनों बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ और फॉल्स भी लगा रही थी। तो यहाँ पे बगल वाली आंटी आई थी, मतलब वो भी किराए में रहती है, तो वही उन्हीं से मैं बात कर रही थी अभी। तो अब मैं क्या करूँ? और एक सिस्टर का कमेंट्स था कि काफ़ी बड़ा रूम है, इसका किराया कितना है? तो मैं उन्हें बता दूं कि 6,000 रुपये हमारा लगेगा, बिजली बिल सब ले करके 6,000 होगा। और वही हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ से दें, क्योंकि मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि किराए का मकान मेरे हस्बैंड लिए हैं। बस एक दिन पहले ही पता चला। उन्होंने कहा कि कल सारा सामान पैक कर लेना, कल निकलना है। तो मैंने कहा कि कहाँ के लिए जाना है? तो उन्होंने कहा कि किराए के लिए हमने ले लिया। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं,
किराए पे हम पैसा कहाँ से देंगे, क्यों जिनके पास होता है पैसा उनको तो कुछ नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए तो बहुत मायने रखती है 6,000 क्या, हमारे लिए तो 600 भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अभी खर्चे बढ़ गए हैं और आमदनी कम है। यानी कि मेरा जो सिलाई का काम वहाँ हो भी रहा था, 10 साल से मैंने अपने कस्टमर जमाए थे, वो अभी मेरे इधर उधर कस्टमर हो जा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा वही घर है, दुकान है, तो मैं हमेशा 24 आवर्स वहीं पे रहती थी। लेकिन अब वो आते हैं तो मैं उन्हें नहीं मिल पाती हूँ। तो काफ़ी लोगों से मैं सुनती हूँ कि हाँ मैं आपके पास गई थी, आप नहीं थे, तो मैंने कहीं और कपड़े दे दिए। तो ऐसा ही होता है, दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो यही मैं बहुत टेंशन में हूँ, अभी मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ है कि यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, रहने के लिए, खाना बनाना, सोना, हर चीज़ की सुविधा है, बट बिजनेस की सुविधा नहीं है, क्योंकि अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर में रहती हूँ और यहाँ शुरू से मुझे शुरू करना पड़ेगा। यहाँ धीरे धीरे सब जानते जानते ही आएंगे। और वहाँ थी 10 साल से मैंने अपने कस्टमर बनाए थे, और मेरा दुकान भी है, तो दुकान के थ्रू भी मेरे कस्टमर आते थे, बट यहाँ नहीं आते हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस कारण। और सिलाई के थ्रू ही मैं सिलाई भी करती थी, और सिलाई के थ्रू ही मैं यूट्यूब चैनल भी चलाई हूँ, और यूट्यूब की वीडियोस भी मैं 4-5 दिन से नहीं बना पा रही सिलाई का, बस ब्लॉगिंग वगैरह यही सब दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं अभी हड़बड़ा के उठी थी, क्योंकि बिच्छा था नीचे, प्राची वहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी और बिच्छा चल रहा था, तो मैं उसके कपड़े झाड़ के देख रही हूँ कि उसके कपड़े में कहीं नहीं चला गया। तो कपड़े खोल के मैं उसका देखी हूँ ठीक से, क्योंकि कपड़े के अंदर अगर चला गया होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, काट सकता है बच्चा को। तो मैं वही देख रही थी, तो वो नहीं था उसके कपड़े में, उसका कपड़ा फिर मैं पहना दे रही हूँ। और कपड़े मैंने खोल के देखा तो नहीं था कपड़ा, में पता नहीं कहाँ चला गया होगा इधर उधर। काम करते हुए बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं उस समय सिलाई ही कर रही थी, उस समय मेरे दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे और किसी ने मेरी प्राची की आँख में मार दिया। तो काफ़ी जिस दिन मैं शिफ्ट हुई थी इस रूम में, तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से उसका आँख फूल गया था, काफ़ी खून जम गया था, बस थोड़ा के लिए बच गया था, नहीं तो अगर आँख में लगता तो उसकी आँख पता नहीं क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता था। तो बस थोड़े बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए, और मैं आप सबसे भी कहूँगी कि काम से पहले अपने बच्चों को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में ही तो देखिए यहाँ पे वो कीड़ा में निकल के आया था, चटाई के अंदर था, जहाँ मैं बैठी हुई थी उस चटाई के नीचे से निकला था। तो जब तक मैं उठती तब तक वो जो गेट है, गेट में एक होल था, छोटा सा छेद था, उसी में घुस गया, वो अंदर चला गया। तो कभी भी वो निकल सकता है, तो डर तो लगा रहेगा, क्योंकि हम अभी नीचे ही सोते हैं, बेड वहीं पे है, उस वाले घर में नहीं लाए हैं, उस वाले घर से, और लाएंगे भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ जहाँ है वहीं ठीक है, नहीं तो यहाँ वहाँ शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यही छोटे मोटे सामान लाते लाते मैं अकेले ही मैं ला रही थी, मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प नहीं करते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो मैं अकेले ही सारा सामान ला रही हूँ वहाँ से यहाँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर रहने का तो हर सुविधा है, हर चीज़ का ठीक है, जो चीज़ की दुख वहाँ है वो चीज़ का सुख यहाँ पर है, बट यहाँ पर काम मेरा सिलाई का काम नहीं हो पा रहा। और उस वाले घर में रेनोवेट होगा फिर से, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि उस रूम को थोड़ा ठीक कर देते ताकि स्पेस रहे, लेकिन उस छोटे से रूम में ठीक कराने के लिए है ही क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अभी 1 मंथ रहो यहाँ पे, तब तक मैं रूम को सेट कर देता हूँ, फिर वापस यहाँ आ जाना। तो अगर उस रूम में रहेंगे तो उस रूम में सारा काम करना होगा, तो अगर मिस्त्री आएंगे ठीक करेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, रहने के लिए भी जगह चाहिए, फिर खाना वगैरह कहाँ, बच्चे कहाँ रहेंगे, खाना कहाँ बनाएंगे। तो इसीलिए वो किराए का घर लिए हैं, जब तक वहाँ पे काम चलेगा। तो अभी तो मिस्त्री नहीं आए हैं, बात किए हुए हैं मिस्त्री से, तो आ जाएंगे, 2-3 दिन में आएंगे, तो वो काम शुरू करेंगे उस घर में। पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है उनका दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो कुछ करेंगे। तो बस बोल रहे हैं कि 1 महीने तक रहो, 1 महीने के बाद फिर आ जाएंगे इस रूम में, क्योंकि उस रूम में बहुत प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा पिछले के वीडियो में कैसे मैं रहती हूँ, वहाँ दुकान भी एक ही रूम में, छोटा सा, बड़ा रूम होता तो कोई दिक्कत नहीं था, बस छोटा सा रूम है, उसी में किचन, 2 बच्चे बड़े हो रहे हैं, और बेड पे छोटी सी बेड है, तो उसमें हमारे होते भी नहीं है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। और ठंडी के समय तो हो भी जाते हैं, बट गर्मी के समय में बच्चे जानते हैं छोटे बच्चे कैसे सोते हैं, अलट पलट के सोते हैं, तो पूरा जगह तो वही छेक लेते हैं, और कभी कभी तो मुझे नीचे सोना पड़ता है। तो सब कुछ
कैसे मैनेज होगा नहीं समझ में आता। और इस वाले घर में उन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रूम है, तो यहाँ आराम से हम खाना भी बनाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, बच्चे भी आराम से खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन उस वाले रूम में देखिए आप, बहुत छोटा सा रूम है, तो नहीं हो पाता। लेकिन क्या करें, अब एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि किराए के मकान में रहने से नहीं होता, किराया भी देना पड़ता है और उसके लिए पैसे भी चाहिए। अब क्योंकि वहाँ थी तो 2 पैसे मैं भी कमा ही लेती थी, बट अब नहीं हो पा रहा है। 4-5 दिन से मेरे कस्टमर सारे बिखर रहे हैं और आज के टाइम में कॉम्पिटिशन का ज़माना है, सब कॉम्पिटिशन करने लगते हैं। आप अगर 2 पैसे कमा रही हो तो सब आपके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन दुःख कोई नहीं देखता कि आप कितना दुःख उठा रही हैं, किस तरीके से घर को चला रही हैं, मैनेज कर रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं। ये कोई नहीं देखता, मजबूरी आपका कोई नहीं देखता। बस 2 पैसे अगर आप कमा रहे हो तो सबको जलन होने लगती है, तो पीछे पड़ जाते हैं सब कि ऐसा क्या हम करें कि इसके सारे कस्टमर बिखर जाए। तो मेरे कस्टमर को भड़काया जाता है मेरे खिलाफ़ कि मेरे पास नहीं आने के लिए। मैं वहाँ थी तो सुनती थी, बट यहाँ आ गई हूँ तो पता नहीं क्या उन लोग करेंगे, मेरे सारे कस्टमर को अपनी तरफ कर लेंगे। लेकिन जो मेरे कस्टमर है वो आके मुझे बोलते थे कि आपके बारे में ऐसे-ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास आओ, 10 रुपये हम कम लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी लोग मिलते हैं आपके, क्या करेंगे अब, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। प्लीज़ एडवाइस दो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। प्लीज़ कमेंट करके मुझे एडवाइस ज़रूर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।